बाणी स्वामी जी महाराज शब्द 13वां। गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई कहे ना कट की संदा। गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई कहे ना कट की संदा। ये वाणी स्वामी जी महाराज की है। स्वामी जी महाराज सारे जगत नूं फरमा रहे। संतां दी बाणी सांझी हुंदी है, वो किसी एक दा नाम नहीं लेंदे, वो जो कुछ भी कहंदे सारी दुनिया नूं कहंदे। गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई गए ना घट की संधा। साडे अंदर एक बैठक है जिथे असी जाके अपने मालिक नूं मिलना है। जिस राम लोकां ने कई बार अगे भी दसिया, जो अंदर सो बाहर, जो खोजे सो पाए। बाहर भी बहुत सारे पिंडां विच वादियां विच लोकां ने कई जगह ते फटे लगाए होंदे है, मेज लगाए होंदे है, जिथे आके अगों पिछों बंदे बहिंदे, ओनू कहंदे आ संध। वो मुश्तरका जगह होंदी है, उथे सियाणे बंदे अगों पिछे दे बैठ के कोई मीटिंग कर रहा है या कोई सोचदे। साडे अंदर भी एक ऐसी जगह है जिथे असी जाके अपने मालिक नाल मिलना, पर असी कदी उस जगह नूं देखिया नहीं, ना असी उस पासे तरों अपना रुच कीता है, ख्याल कीता है, ना उस पासे दा कम कीता है, ना वो राह असी देखिया है, ना ही असी उस राह ते चले। इस वास्ते गुरु साहब जी सानू फरमा रहे हैं, गुरु कहे सब जगत अंधा। सारा जगत अन्ना दस्या है। वो अखां साड़ियां नहीं बनिया, जिन्हां अखां दे नाल असी उस नूं देखना सी अपने अंदर। ये चम दृष्टि साड़ियां अखां जिहड़ियां ने बार बार देखदी रहियां, बाहर ही रहियां, ये अंदर नहीं गई। कबीर साहब जी महाराज अगे कई बार दसिया है, कबीर साहब जी महाराज बाणी च फरमाउंदे है, बस्त काही ढूंढे काही किस विद आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। भेदी लीजे साथ दीना वस्त लिखाए, कोट जन्म का पंथ था छिन में दे पचाए। ये संतां नूं पता है कि वो दौलत, वो जगह, वो पंथ जिहड़ा है वो कित्थे है, कितना उहदा सफर है, किस तरह असीं पहुंच सकते हैं। जद तक सानू कोई भेती नहीं मिलता, सानू उस राह रस्ते का कोई पता नहीं लगता, असीं पहुंच नहीं सकते। जिहड़ा भेती हुंदा है वो जल्दी तो जल्दी पहुंचा दिंदा है, उसनूं कई रस्तियां दा, शार्टकट रस्तियां दा पता हुंदा है। कई बार अगे भी दसिया है कि एक ऋषि ने अपने सिख नूं श्राप दे दिता कि तैनूं 84 जे जाना पएगा। कोई गलती की, उस गलती अनुसार उन्हें श्राप दे दिता कि तैनूं 84 भी जाना पएगा। बेचैन होके वो घर बैठ गया। कोई गुरमुख मिलिया, मालिक दा भेती, बंदगी वाला,
पूछया की गल है? कहता मेरे मुर्शद ने मैनू श्राप दे दिता है कि तेनों 84 भी जाना पएगा। कहते कोई गल नहीं, तू घबरा ना, तू अपनी अकल नू छड़ दे कि जो मैं तेनू कहना वो मन, तू आला भोला बन जा। जाके मुर्शद नू पुछ कि 84 होंदी कितनी है? मैनू कोई पता नहीं महाराज, भोला जिहा बन जाए तू, मैनू जमीन ते कारां पा के दसो 84 कितनी होंदी। जदों वो जमीन ते कारां पाणगे तू 2-3 बार अपना नूं पुछ लें कि 84 इन्नी होंदी है। उन्हें उसले कहना इन्नी होंदी, तो कह दें इहो ही होंदी है जी। उन्हें यह भी कह देना इहो ही होंदी है। 2-3 बार पुछ के तो उतों दे हथ फेर दें, कारा मेट दें। इसे तरह उसने किया, सानू अकल वड वड के खा रही है, जितों सानू कसर लग रही है। साडी अकल सानू ही वड रही है, साडी तपाई साडी अकल सानू कर रही है, और कुछ नहीं है। उसने जाके पूछा महाराज मैं बेसमझ हाँ, मैनू कोई पता नहीं कि 84 कितनी होंदी है। मैनू कारां पा के दसो जी जमीन ते। उन्हें 84 कारां पाइया। महाराज इन्नी होंदी है? हाँ इन्नी होंदी है। इहो ही होंदी है जी 84, इहो ही होंदी है। 2-3 बार पूछा, उन्होंने उतों दे हथ फेर देता। आ की कीता ही? पूछया मुर्शद ने की कीता ही? महाराज तुसी मैनू 84 दे चक्कर च पाया, मैं भुगत लिया, मैं भुगत लिया जी। गल मुक गई। नुकते नाल बहिश्ती जाना, नुकते नाल जुदाई है। इको ही नुकता है जिहदे नाल असी बहिश्तां च पहुंच सकते हैं, और अगर उस नुकते नूं असी ना फड़ीए तो असी जुदाई भी साडी हो सकती है। फकीरां दे कोल शारकाड़ रस्ते होंदे है, जुगती हुंदी है। ये दसिया बाणी विच, बाहरों उल्ट के आउंदा फेर अंदर, भजन रब दा पौर च रखड़ी है, जिहड़ी गल मलूम गरिश्तियां नूं कोई साधुआं विच नहीं वखरी। ये गरिश्तियां नूं भी पता है कि परमात्मा है, साधुआं नूं भी पता कि परमात्मा है, पर असीं किस वक्त परमात्मा नूं याद करते हैं? जब सानूं कोई मुश्किल आउंदी है। साधु किस वक्त याद करते हैं? वो दुख और सुख दे भी 24 घंटे करते। असी सुख विच याद नहीं करते, दुख विच याद करते हैं। ये पता है सानू कि सब कुछ है, कोई साडे कोलों गुझा नहीं कुछ भी। जिहड़ी गल मलूम गरिश्तियां नूं साधुआं विच नहीं वखरी, साधुआं कुछ वखरी नहीं, सिर्फ इन्नी वखरी है कि साधु 24 घंटे उधर ध्यान रखते हैं, सिमन करते हैं। असी जदों सानू मुश्किल आउंदी है असी हौसले करते हैं। इन्हां को फर्क है। साधुआं कोलों नुकता आउंदा है, साडे कोलों नुकता नहीं। असी वो नुकता जिहड़ा साडे पास नहीं है। उन्होंने रास्ता देखे, जिसने रास्ता देखा होवे उन्होंने कई शार्टकट रस्तियां दे पते होंदे है। जिन कोई भी रास्ता नहीं देखा उन्होंने बाकी वाले का की पता है किधर जाना किधर नहीं जाना। इस वास्ते स्वामी जी महाराज बाणी जो फरमा रहे हैं, सारे जगत नूं कह रहे हैं, सारा जगत अंधा है, कोई ना गाए घट की संदा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ परमात्मा अंदर है, बैठा है, ये अपने अंदर नहीं जाता। हाँ जी।
गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई कहे ना कट की संधा। ये सिर्फ स्वामी जी महाराज नहीं कह रहे, गुरु नानक देव जी ने भी फरमाया है, माया तारी अन्ना बोला शब्द ना सुने बहु रौल कचौला। उन्हें दूजी तरफ करके फरमा देता, अपनी अपनी बाणी च हर फकीर ने सारे संसार नूं किया है कि माया तारी अन्ना बौरा, अखां तो अन्ना हो गया, कन्ना तो बौरा। ਇਹਦੇ अंदर वो शब्द आ रहा है, सुनिया नहीं इसने कदी। अंदर बेशुमार संत महापुरुष रोशनियां दस रहे ने, चंद्रमे सूरज, लेकिन कदी असी देखे नहीं। जिन्हां संतां ने बाणी बनाई है उन्हें देखे है, वो तद बाणी विच दस रहे, वो बनौटी नहीं दस रहे, वो झूठ नहीं बोल रहे, वो सच कह रहे। हाँ जी, बाहर मुख पर में सारे, अंतर मुख शब्द ना तारे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, बाहर मुख पर में सारे। सब दुनिया बार बार भरम रही है, अंतर मुख शब्द ना तारे। अंदर शब्द की कमाई नहीं करता, बार बार फिरदा है, जो किसी ने दसिया उधर तुर पिया, सैकड़े मीलों के पेंडे मारदा, हजारां दे मारदा है, और कई कर्म कांड करता है बार बार, मगर अंदर शब्द की कमाई नहीं करता। जब तक शब्द की कमाई नहीं करता, हद तक मिलता कुछ नहीं। शब्द भी साढ़े अंदर है और सुरत भी साढ़े अंदर है। इसनों अपनी सुरत दे नाल वो शब्द जिहड़ा है, अपनी सुरत नूं उस शब्द नाल मिलना है, वह सिमरन करना है। ज्यों ज्यों असीं सिमरन करांगे, उस शब्द के नजदीक जावांगे। जिन्हों याद करिए सो ही याद करता है। असी उसका सिमरन करांगे, वो साडा सिमरन करेगा। असी उसदे नजदीक जाने की कोशिश करांगे, वो दोनों तरफ ही आना शुरू हो जाएगा। जिन्हों याद करिए सो ही याद करता। ਉਹਦੇ प्यार की एक कशिश बन जाती है। जिस तरह असी किसी रिश्तेदार ਨੂੰ याद करते हैं तो कई दिन पहला ही याद करना शुरू करते हैं। जब जाना होता है तो कई महीने असी पहला अपना इंतजाम करना शुरू करते हैं कि असी जाना है, और उस रिश्तेदार दे घर वाल साडा ध्यान रहिंदा है। ਉਹਦੇ बाल बच्चे वाल भी, पशुओं वाल भी, खेतीबाड़ी वाल भी साडा ध्यान जाता है। उसका भी ध्यान साडे वाल आउंदा है। दोनों की कशिश बन जाती है, करंट बन जाता। जिस तरह कोई करंट बन जाता है, प्यार बन जाता है। वो प्यार फिर खजापट करता है, प्यार फिर वो खिंचता है, उन्हों का प्यार भी खिंचता है। इसी तरह जदों असी सिमरन करांगे, ਉਹਦਾ सिमरन करांगे, साडे अंदर वो कशिश बन जाएगी, प्यार बन जाएगा। वो प्यार सानू ऊपर खिंचेगा, फिर साडी सुरत नूं शब्द नाल जोड़ देगा। शब्द सचखंड देश विचों आउंदा है और सचखंड देश विच जांदा है। जदों साडी सुरत ही उस शब्द नाल मिल जाएगी, एक दिन असी भी अपने देश पहुंच जावांगे और अपने मालक नाल मिल जावांगे, अपने घर पहुंच जावांगे। जो गुरु साहब की बाणी जो फरमा रहे, ठीक फरमा रहे। हाँ जी, बाहर मुख पर में सारे,
मातर मुख शब्द ना तारे मन जगत भोग रस बंधा नित करे कर्म बास धंधा। गुरु साहब जी इस मन की हालत दस रहे है कि मन ऐसे भोगां विलासां च फसिया है, ऐसे ऐशो अशर च फसिया है जिन्हें फस के एक खोटे कर्म कर रहा है और कर्मां दा बोझ इहदे सिर ते बहुत बड़ा बन जाता है। इसनूं पता नहीं लगता, पता उस वक्त लगता है जदों भुगतना पैंदा है। कहे कबीर तब नर जागे जब मौत पर डंडा बाजे। कहे कबीर तभी नर जागे जब मौत पर डंडा बाजे। सानू उस वक्त जाग आनी है, उस वक्त समझ आनी है जदों साडे सिर ते डंडा खड़ गया, जदों किसी हिसाब मंगिया। हाँ जी, मन जगत भोग रस बंधा नित करे कर्म बस धंधा फस मरे काल के फंदा अब हुआ जीवयत गंदा। जिस तरह हौली हौली साडे कपड़े नूं मैल लगना शुरू हो जाती है तो कपड़ा इन्ना गंदा हो जाता है कि देखण दे लायक नहीं, ना असीं उहनूं पाउंदे हैं। इसी तरह हौली हौली साडी रूह आत्मा जिहड़ी है यकदम ना कर्म असीं करदे हां, ना यकदम कर्म साडे लथ सकदे है। हौली हौली कर्मां दे नाल असीं गंदे हो जांदे। ये हजरत बहु साहब दी बाणी फरमाया है, पलीदा पलीदी कीती बहु कोई असल पलीदी नहीं सी हो। जदों रूह अपने मालक दे पासों आउंदी है उसले मैली नहीं होंदी। मैली कद होई जद मैलियां दे नाल मिलावट होई, उस वक्त मैली हो गई। जिस तरह एक फकीर दी कहानियां, एक जगह बैठन लगा, कोई फकीर सी वो बैठन लगा, उत्थे कुदरती बिष्टा पिया सी। कहला मैं बिष्टे ते बहन लगा, उथों आवाज आई, हो शख्सा मैं बिष्टा नहीं सी, बिष्टा मैं तद बनया जद तेरे नाल मेरी मिलावट हुई। मंडियां दे विच लोकी मैनू तली ते लैके मेरा निस करदे, मेरा मुल पैंदा हुंदा सी। दुकानां ते फ्रूटां ते मैं सजिया हुंदा सी, सोहना लगदा सी, हर जगह ते मैं सोहना सी। जब मैं तेरे पास आया उस वक्त मैं गंदा हो गया, उस वक्त मैं गंदा हो गया। ये तुसी विचार कर लो, हर चीज जिथे जिथे पई हुंदी है कितनी सोहनी लगती है, जदों इस इंसान दे पास आउंदी है फिर उसका की बन जाता है। इसी तरह हजरत बहु साहब जी फरमा रहे हैं, पलीदा पलीदी कीती बहु कोई असल पलीदी नहीं सी। असी पलीत नहीं सी, गंदे नहीं सी, साफ सी, लेकिन जदों सानू संगत ऐसी मिल गई असी उस तरह बन गए, असी पलीत हो गए, मैले हो गए। हाँ जी, फस मरे काल के फंदा अब जीव अत हुआ गंदा। गुर कहे नित समझाई कर खोज शब्द कट जाई। मुर्शद
की कहता है कि भाई खोज कर, तेरे अंदर शब्द है, तू बाहर दा धर्मी बनया, बाहर दे कर्म कांड करदा है, वो तेरे अंदर शब्द है, तू ओदी खोज कर। कई बार अगे भी दसिया धनी धर्मदास 14 करोड़ का शाहूकार सी। धनी धर्मदास उसका नाम क्यों सी रखा गया कि जड़ियां चूल्हे लकड़ा बालदा सी वो भी धो के बालदा सी, अपने आप को वो धर्मी समझदा सी कि मैं बड़ा ईमानदार हाँ, बड़ा धर्मी हाँ, लकड़ा धो के सुका के बालनी। संतां नूं पता हुंदा है कि धर्म की है, ईमानदारी की है। कबीर साहब ने सोचा ये पुठे पासे पिया है, गलत पासे जा रहा है। एक दिन कबीर साहब जी जाके ओदे चूल्हे चो लकड़ कड्डी ते बाहर मारी, पड़का के हजारां जीव ओदे विचों निकले। जदों हजारां ही जीव निकले ते कबीर साहब ने कहा, ओए धर्मिया ये की है, केड़ा धर्म है तेरा, ये की कर रहे हैं तू? तो कबीर साहब जी उत्थे लोप हो गए। धनी धर्मदास तू इतनी चिंता पै गई कि रोटी ना खाए, पानी ना पीवे। ओदे घर वाली जड़ी सी शाहूकार ने कहे, महाराज तुसी रोटी खाओ, पानी पियो, गुड़ ते मक्खियां बड़ियां, तुसी जग करो, तुहानू आपे वो महापुरख मिल जाणगे। धनी धर्मदास ने जग करना शुरू किया, 14 करोड़ ही मुक गया। जग करदे कबीर साहब नहीं आए, बतेरे लोग रोटियां खा के जाते रहे। धनी धर्मदास नहीं आया। जदों कबीर साहब जी नहीं आए, जदों करोड़ा ही मुक गए, सोचदा हुण की करिए। मीर आदमी माड़ा काम नहीं कर सकता, मजदूरी नहीं कर सकता। सोचिया चलो किसी दरिया छाल मार के मर जाता। इसलिए चला गया, छाल मार लगा, कबीर साहब ने पिछों बांह फड़ ली। की कर लगा है? पीछे देखिया, कहता तू हुण आया, मेरा रहा कख नहीं। कबीर साहब ने कहा, तेरे घर वाली कहती गुड़ ते मक्खियां बड़ियां, असी सोचा गुड़ मौकी जाओ तो फिर जावांगे। असी मक्खी नहीं है, असी फुल्लां दी वाशना लैण वाले। गुरु कहे नित समझाई, कर खोज शब्द कट जाई। ये सुने ना गुरु के बैना, कस खुले ही के नैना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, ये सतगुर दे बैन सुनदा नहीं, सतगुर दे बचन नहीं सुनदा। ये सुने ना गुरु के बैना, कस खुले ही के नैना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि सतगुर दे बचन सुनदा नहीं,
जद ये बचन नहीं सुनता तो एदियां वो अखां कद खुलणगियां। जब तक असी सतगुर दे बचन मनदे नहीं, उन्हां ते चलण दी कोशिश नहीं करते, साडियां वो अखां खुल नहीं सकदी। ना सानू पता लगेगा असी की कर रहे हैं, की करना है। हाँ जी। बिरला कोई जीव अधिकारी, गुर बचन करे आधारी। गुरु साहब जी बिरला दस रहे है, कहते सारे नहीं, कोई बिरला जीव अधिकारी, कोई बिरला जीव होएगा जेड़ा सतगुर दे बचन मनेगा और वो फायदा लेगा। आम नहीं। आम तो असी दुनिया की शरह च डुबे पे, सानू साडी अकल वड वड के खा रही, सानू वो नुकसान दे रही है, लेकिन असी संतां दा कहना नहीं मनते। हाँ जी। बिरला कोई जीव अधिकारी, गुर बचन करे आधारी। जो बचन संभारे गुर के, मन फंद लगावे छल के। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, जो कोई सतगुर दा बचन संभालदा है, मन उस दे नाल बहुत झगड़ा करदा है। जिस तरह स्वामी जी महाराज एक शब्द जो फरमाया है, जो कोई चले गुर डगर में रूं के चूं के आए। जो कोई सच्चा हो के सतगुर की तरफ चलता है, उसनूं रोकण वाले हज़ारां ही जीव पैदा हो जाते, हज़ारां उसनूं मुलाजम लाजाम लाना शुरू कर देंगे, हज़ारां तरह दीयां गल्लां करना शुरू कर देंगे है, ताकि उस रस्ते चों रुक जाए। ये सारे मन दे काम है जी। जो कोई स्वामी जी महाराज बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे। हाँ जी। जो बचन संभारे गुर के, मन फंद लगावे छल के। ज्यों त्यों कर जीव पुलावे, काले अपने खेल खिलावे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि जीव ज्यों ज्यों बंदगी करता है और काल उहदे नाल मुकाबला करता है। कई फंद लाउंदा है काल उसनूं घेरन वास्ते, कई कारण करता है, कई दुख दिंदा है, कई गरीबियां अमीरियां लियाउंदा है, कई कुछ करता है, लेकिन जेड़े रब दे आशिक उस पासे पै जाते हैं, वो मुड़ते नहीं। हाँ जी। ज्यों त्यों कर जीव पुलावे, काल अपने खेल खिलावे। गुर भगत न करने पावे, बहु पात उपाद लगावे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि वो सतगुर की भगती नहीं करन देंदा, कई तरह के दुख देना शुरू कर देंदा, कई तरह के मुलाजम लाने शुरू कर देंदे, कई कारण मन कर देंदा है कि भगती ना करे, पर आशिक नहीं मुड़दे। आशिक जेड़े उन्हां दा रुख की हुंदा है, शेर दा और आशिक दा एक मत हुंदा है।
जिधरों गोली आउंदी है शेर उधर जाता है, जिधरों ताने मीणे बनते है या कोई होर चीज़ां होंदियां आशिक उस पासे नूं मूँह करदे है, वो मुड़दे नहीं है। हाँ जी। गुर भगति न करने पावे, बहु पांत उपाद लगावे। कभी मित्र होए परमावे, कभी बैरी बन तमकावे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि ये सारे मन दे कारण है। कदी मित्र हो के प्यार नाल इस पासों गुरमत नूं छड़ाउण दी कोशिश करता है। अगर कोई नहीं मनदा तो फिर ओदा दुश्मन बन जाता है। दुश्मन बन के उसनूं उल्टे फुलटे लफ्ज़ कहेगा, ਉਹਦੇ मन ਨੂੰ भरमा देगा। जिसनूं उल्टे फुलटियां गल्लां करदे हो कई दिन ਉਹਦਾ मन भजन ते नहीं लगता, कई दिन वो सोचां सोचता रहता है। ये सारे मन दे कारण है। जो गुरु साहब जी बाणी जी फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। ये सानों अंदर दे भेद दस रहे है कि जेड़ा जीव कोई सच्चे पासे लगता है, ये वाकया ਉਹਦੇ वास्ते वो मन जेड़ा सजन बन के भी ਉਹਨੂੰ अपने घेर च लियाउण दी कोशिश करता है। अगर नहीं आ सकता तो फिर ਉਹਦਾ दुश्मन बन जाता है। हाँ जी। कभी मित्र होए परमावे, कभी बैरी बन तमकावे। कभी रोगन माहे चुमावे, नाना बिद जाल बिछावे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि मन कई कारण करता है, कई बीमारियां ले आउंदा है। कदी उस नूं रोग कोई ला दिंदा है कि उस परमात्मा की तरफों उस पासे ना जावे, कई कुछ ये मन जेड़ा कर दिंदा है। पर जेड़े मालक दे प्यारे जिन्हां उस नूं तन मन की कुर्बानी दे दी है, वो नहीं मुड़ते, जो मर्जी होवे। एक मामूली जेड़े आशिक असी मजाजी आशिक जिन्हां नूं समझदे हैं, उन्हां अपनियां जानां कुर्बान कर दित्तियां। उन्हां परवाह नहीं कीते। सोहनी महिवाल दी कई बार तुसी साखी सुनी। सोहनी दरिया लंघ के जाती हुंदी सी कच्चे घड़े पक्के घड़े ते। उस दी ननान उस नूं समझाउंदी सी, पर वो आखे नहीं सी लगदी। एक दिन उसने सोचा ये आखे नहीं लगदी, पक्का घड़ा चुक लिया जिथे बूटियां च छड्ड आउंदी सी ते कच्चा उत्थे रख दिता। जदों कच्चा रख दिता, सोहनी उस टाइम ते गई, देखिया घड़ा कच्चा। उस वेले सोहनी ने किसी को दोष नहीं देता, यही किया मेरा पक्यों कीता चाहे कच्चा, जिमें सहवा तुद रजा बेली। ऐसा है मेरे परमात्मा, है मेरे खुदा, मैं इत्थे पक्का छड़ के गई सी, तू कच्चा कर देता। फिर क्या सोहनी तद होवां जेकर अज मिल सा, नहीं तां कोजड़ी ना रखां बेली। अज मेरे नां दा पता लगना है कि मैं सोहनी हाँ कि की हाँ। घड़ा चुक लिया, दरिया के किनारे ते चला गई, सिर ते बन बाल अल्लाह याद किया, सोहनी ठिल पी बिच दरिया बेली।
आशिक नहीं मुड़ते। आशिक जिन्हें दिन रात उस नाम की कमाई की है वो नहीं मुड़ते है। कभी रोगन माहे चुमावे, नाना विद जाल बिछावे, शब्द रस लेन न पावे, जो जीव सदा दुख पावे। ये सारिया मन दियां चलाकियां कि वो शब्द का रस नहीं लैन देना, जीव नूं किसे न किसे दुख विच पा देना ताकि उस दुख विच फसिया रहे, ये शब्द की कमाई ना करे। ये सारे मन के कारण है। जो कुछ भी स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं ठीक फरमा रहे हैं। ये सारा पता संतां नूं हुंदा है कि मन की करता है। हाँ जी, शब्द रस लेन न पावे, जो जीव सदा दुख पावे, गुर मेहर करे जिस जन पर, सो बचे शब्द तुन सुन कर। स्वामी जी महाराज वो शब्द नूं धुन करके फरमाया और बाणी च नाम शब्द किया जाता है। वेदां शास्त्रां विच उदगीत करके फरमाया। मुसलमान उस नूं बागे शमानी कहंदे। गुरु साहब जी फरमा रहे कि इस जीव के बचन का कोई तरीका नहीं है। ये किस तरह बच सकता है? वो जिहड़ी अंदर शब्द धुन आ रही है, अगर उस शब्द नूं ये सुनेगा, ਇਹਦਾ मन ठहर जाएगा, ਇਹਦੇ अंदर शांति प्यार आ जाएगा, मोहब्बत आ जाएगी, तद ये जीव बच सकता है। उस धुन दे सुने बिना नहीं बच सकता। हाँ जी, गुर मेहर करे जिस जन पर, सो बचे शब्द तुन सुन कर। तब गह शब्द रस जाची, फिर जले न जग की आती। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, जेड़ा जीव उस शब्द का रस ले लेंदा है, वो जान जाता है वो जगत की अग विच जलदा नहीं, वो नहीं जलदा, वो अपने मुर्शिद की पनाह लैके वो खुश रहिंदा है। वो खुश रहता है, दुख आ जाए सुख आ जाए, गरीबी आ जाए मेरी आ जाए, वो नहीं परवाह समझता, वो इस जगत की अग विच नहीं जलेगा। हाँ जी, तब गह शब्द रस जाची, फिर जले न जग की आती। सब बात लगी अब काची, गुर भगत मिली अब साची। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि सारियां बातां उन्होंने फिर कच्चियां लगदी। सब दुनिया दे नशे, सब दुनिया दे देखना, सब उन्होंने झूठा नजर आ जाता है जदों उस शब्द सच्चे दे नाल उन्हां दा प्यार हो जाता है, फिर सब कुछ झूठा नजर आ जाता है। जितने भी फकीर दुनिया ते होए
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਵੀ ਚੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਨਸੂਰ ਐਨ ਹਲਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਜਦ ਫਕੀਰ ਨੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਮਨਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਫਲਾਣੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਮਨਸੂਰ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਕਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਦੇਖਦੇ ਹੈ? ਲੰਗੂਰ, ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਿਸਲੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਲੜਕਾ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਿਸਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੜਕਿਆ ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਉਸ ਵਕਤ ਐਨ ਹਲਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਸੂਲੀ ਜੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਾਫ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੰਦਗੀ ਸੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸਦੀ, ਸੂਲੀ ਚੜਨਾ ਹੀ ਚੜਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਲੀ ਜੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਇਹੀ ਪੁਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਐਨ ਹਲਕ, ਐਨ ਹਲਕ। ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਭੈਣ ਜਾਂਦੀ ਫਕੀਰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੂਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸੂਲੀ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਥਰਾਓ ਕਰੋ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸੁੱਕਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ। ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਿਬਲੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ। ਸ਼ਿਬਲੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ। ਮਨਸੂਰ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਓਏ ਮਰ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਬਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕਫ, ਤੇਰਾ ਫੁੱਲ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਕਫਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਫਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਰੂਰ, ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ ਮਨਸੂਰ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਸੂਲੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਗਰ ਸੂਲੀ ਵੀ ਚੜਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ
उस परमात्मा का नाम मिल जाए तो होर की चाहिए। जो गुरु साहब जी बाणी जी फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। एक एक लफ्ज स्वामी जी महाराज जो फरमा रहे साढ़े विचारण योग है, समझण वाला शब्द है। असी कुछ ना कुछ अपने अंदर ये तुक्कां बिठाउणियां चाहिए। हाँ जी। सब बात लगी अब काटी, गुर भगति मिली अब साची। राधा स्वामी की लीनी शरणी, सो जीव लगे पौतरनी। गुरु साहब जी शब्द समाप्त करते हुए बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि जद असी मुरशद की शरण विच लग पावांगे, उन्हां दे कहने मुताबक असी काम करांगे, असी उस पै शागर नूं तर जावांगे। वो जिहड़ी साडे अंदर बतरनी नदी जिसनूं कहंदे है, वो पै शागर नूं असी तर जावांगे, अपने पार चले जावांगे, अपने देश चले जावांगे। पर जे असी पूरे सतगुर की शरण विच लग जावांगे। हाँ जी। राधा स्वामी की लीनी शरणी, सो जीव लगे पौतरनी।